तो भाई बहनों बहुत बड़ो सौभाग्य आज हमर दगड़ में प्रीतम भरतवाण जी बैठा छन एक समस्या से भरतवाण जी कार्यक्रम से कॉमेडी बोल 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 और आपको एक वक्तव्य बहुत करो छो मतलब जरा झिझक से लगने मजाक आप बिल्कुल आप बिल्कुल बेझिझक और बिल्कुल बहुत खुले मन से आप कई बार कहते हैं कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ कभी न कभी भीतर तो आदमी चाहे जितना मर्जी बोल हो भीतर एक हास्य और एक ह्यूमर तो खैर आदमी को रहने दीजिए आपके बोलो ये चीज मैं ये समझता हूँ कि अगर जे आदमी में ह्यूमर ने जिस आदमी के पास हास्य नहीं है हाँ वो आदमी तो पशु के जैसा है। आप देखता तो पशु भी है। हाँ जो भावनाओं को समझने की शक्ति, किसी चीज को हास्य में ले जाने की शक्ति, किसी चीज को गंभीरता से लेने की शक्ति तो इंसान में ही है ना। तो हास्य तो बहुत जरूरी है, जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा आपका गीत हमारा सुना सुन पहली बटे सरुली मुरजिया लगी मोहना तेरी मुरली बहुत मतलब सुंदर सुंदर गीत आपका जो कराया है ये यथार्थ की कल्पना से मात्र या वास्तविक कलाकार कल्पना शक्तिमान जिन्हों श्रृंगार तो कल्पना में हो श्रृंगार का सृजन ही कल्पनाशील होता है और वो कल्पना जो आपके अंतःकरण में कहीं है जो आपके अवचेतन में है वो आदमी के शब्द शिल्प में आती है और वो लय और सुर के साथ सुरबद्ध होकर के गीत का रूप ले लेती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सरुली की सुनाने की जो बात है वो रियल है वो हमारे हाँ वो तो पापा उसमें संगीत है। मतलब कहीं ऐसे तो नहीं कोई काल्पनिक प्रेमिका हो ख्यालों में उसकी कहीं न कहीं एक हो जो आपको लिखवाती है ये सब। अगर कोई आदमी ये कहता है कि वो उसकी कोई कल्पना नहीं रही है स्कूल के काल में या बाल्यकाल में उसकी कोई नायिका नहीं रही है तो वो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। सबके अपने जीवन में प्रणय भी आता है। यौवन जब खिलने लगता है यौवन जब आने लगता है तो स्वाभाविक रूप से प्रकृति प्रदत्त स्वरूप प्राकृतिक रूप से आदमी उस भाव में ढलता है और उसकी कोई नायिका भी होती है, ख्यालों की नायिका होती है, उसकी वो नायिका उसकी मंगेतर हो सकती है जो वाइफ बन जाए। तो ये सब जीवन में है। सबसे पहले तो मैं पूरी न्यूज नेत्र परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए और आप हमारे अब तो पूरे भारतवर्ष के हम उत्तराखंड तक आपको नहीं मान सकते क्योंकि आप पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं और अनेकों सम्मान आपको जो है देश में विदेश में मिले हैं। तो मैं पूरे उत्तराखंड की तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभार करता हूं कि आपने हमारे उत्तराखंड का नाम जो है केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंचाया है। हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के आप एक पर्याय हैं। मुझे याद है डॉक्टर साहब दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक आपको मैं उदाहरण देकर समझाऊं, शेर भी भाग रहा है और हिरन भी भाग रहा है। दो लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है, एक चित्र चल रहा है, एक शेर और हिरन भाग रहे हैं। दो तरह के लोग देख रहे हैं उसको। दोनों जीवन बचाने के लिए भाग रहे हैं। एक भूख मिटाने के लिए भाग रहा है और एक स्वयं को बचाने के लिए। जिसकी दौड़ लंबी जो जीतेगा वो जीवन बचाएगा, या तो वो मार करके जीवन बचाएगा या वो भाग के जीवन बचाएगा। अब दो तरह की परिस्थितियां हैं। अगर उसको शेर ने एक झपटा मारा चीते ने या शेर ने और उस हिरन को मार गिराया, एक आदमी वहां ताली बजाएगा और एक आदमी वहां ताली बजाएगा जहां हिरन बच गया। बिल्कुल आप समझ रहे हैं? तो मैं हिरनों के साथ हूं। मेरे जो समुदाय है वो हिरन वाला समुदाय, मतलब जो संवेदनाएं मेरी संवेदनाएं वो हिरन वाली संवेदनाएं हैं कि बजाय इसके मेरा मन करता है कि भगवान बचे किसी तरह से, बचे कैसे करके बचे, ये चकमा दे बाघ को, ये भागे, ये वरना खा जाएगा इसे। और कुछ लोगों को तो अरे वाह मार दिया, वो नहीं चाहिए। इनकी जो भाषा शैली है ना, एक बार प्रोग्राम में था तो सवाल पूछना था, मैं दूर खड़ा था, इनको पूछा गया कि सबसे पवित्र जल कौन सा है। इन्होंने बोला जमुना सरस्वती जी का। उन्होंने क्रॉस प्रश्न किया था, कह रहे तो जमुना सरस्वती बोली, गंगा क्यों नहीं बोला, कह रहे वो जल नहीं तो अमृत है। मतलब वो एक भाषा शैली जो होती है ना बोलने की, वो ये हमारे जो संस्कार हमें मिलते हैं और खास करके परिवार से जो मिलते हैं कि भाई किस स्थान पे किसका क्या स्थान है। डॉक्टर साहब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आपको किसी गरीब पे तरस आने लग गया जी, जिस दिन आपको ये आने लग गया कि राम ही भूखा हो गया,
जिस दिन आपको दया भाव आने लगे, जिस दिन आपको आने लग गया कि मैं छल तो नहीं कर रहा हूँ इसके साथ, उस दिन समझो कि आपके अंदर ईश्वर का प्रादुर्भाव होता है। तो किसी की कोई कृपा हो गई आप पे। तो ये मेरा एक आजकल नया है, पता नहीं क्यों। अच्छा, आपको जागर सम्राट है ना, लेकिन आपने रचनाएं जागी, ठीक है ना, जागरों की भी रचनाएं की। जी बिल्कुल भगवत जी, जागर मेन रूप से कथा सार है। हाँ। जागर एक कथा है कि भाई आप वेद पुराण से, लोक से, अपने लोक से ले लो। हमारे 2 प्रकार के जागर हैं, लौकिक और पौराणिक। तो कथा सार का शब्द सृजन तो स्वयं ही करना पड़ेगा ना। आपने देखा होगा जो जागर गाते हैं उनके पास कोई डायरी थोड़ी रखी होती है। तो उनके पास बोलो जी कि ये आपने माधव सिंह भंडारी की बात सुनानी है, तो पहले से इतना लंबा चौड़ा याद नहीं है, वो कथा सार है। और शब्द सृजन स्वयं का होता है। शब्द सृजन मेरा स्वयं का है, वो चाहे जागर रहे हो। राजा दक्ष की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सती जी के प्रसंग को ले रहा हूँ, उसको गा रहा हूँ, तो वो कथा सार है। तभी वो हुआ, राजा दक्ष को जगे वे कैलाशपति बाबा के तो नहीं गए। तो शब्द सृजन स्वयं हो रहा है उस भाव में। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैंने आपको निमंत्रण दिया है ना, इसको अगर अब मैं बोलूंगा कि भाई जैसे आपने बोला कि क्रिएशन होता है ना, अगर आप क्रिएट करेंगे तो कैसे करेंगे इस कथानक को, इस घटनाक्रम को अगर क्रिएट करना होगा तो सीधा मतलब है कि भाई एक कोई ऐसा घटनाक्रम है जहाँ हमारे आप थोड़ा आगे हमारे भगवत जी बैठे हैं। हाँ। और मैं बोला तो थोड़ा उस शैली में तो हम बोल देंगे फिर उस तरह से कि भाई हाँ लोक विधा जुड़ी रणी चेणी छन अपना माटा अपना खाला गदनो की छुई लगनी जरूरी छन ये वास्ता देख दो महाराज देख दो एक संवाद शुरू होने बैठ गए तो वो सृजन हो जाएगा। प्रीतम बटवार को तो बहुत सुनते हैं, मिलियन है। प्रीतम बटवार किसे सुनता है? मैं ईश्वर के सुनता हूँ, भगवान के सुनता हूँ, स्वयं के सुनता हूँ। और अपने पिताजी को मैंने बाल्यकाल से सुना है, क्योंकि मेरी 6 साल की उम्र, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता था कि मैं सुबह के समय में उषा काल हो रही है तो हमारे यहाँ भरत जी महाराज हमारे देवता है। तो मेरे पिताजी, हमारे घर के सामने ठीक मंदिर है, तो मेरे पिताजी ढोल से नौबत बजाते थे। अच्छा। तो मेरी नींद भी जाती थी, तो वो नौबत और उसके बाद उनका जो गायन होता था छोटा, वो मेरे मस्तिष्क पर अब तक है। अपने पिताजी और चाचा जी और अपने ताऊ जी जो मेरे गुरु भी हैं वो, और मैं उनको ज़्यादा सुनता हूँ, आज भी सुनता हूँ, कुछ रिकॉर्ड से उनके पास है। अच्छा, जैसे कोई बड़ा पद होता है आजकल, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, जेड प्लस साथ में उनका ना सिक्योरिटी होती है, आपके साथ में तो जेड प्लस वो होंगे, नर्सिंग होगा और हेरो होगा, ऐसे सिक्योरिटी के साथ चलते होंगे। हाँ वो नहीं बोला ना वो सही बात है, बहुत सुंदर बात है। जेड प्लस, सबसे बड़ी जेड प्लस तो वे की जेड प्लस आपके साथ आपके निष्ठा की रक्षा करने वाला भैरव है, आपकी कंठ की रक्षा करने वाली भगवती सरस्वती है, आप पर किसी की बुरी नजर न लगे इसके लिए भगवती राजराजेश्वरी है, आप के प्रति सब लोगों की सद्भावना हो इसके लिए भगवान तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो जेड प्लस सबके साथ है, वो सिर्फ प्रीतम के साथ नहीं, सबके साथ है, वो सबके साथ है। अच्छा, आप लोग कार्यक्रम मजदन कुछ संस्मरण हो रहा आपका, कुछ हास्य का, कि कभी कुछ फैंस एनविजन इनके आप जाकर गाना छो और वो आपको हंसा रहा है या कुछ ऐसी अर्थ है, आप इतनी भावनाओं में खोए हुए हो और वो कॉमेडी कर रहे हो पे ऐसी? कॉमेडी तो नहीं, पर कई बार ये हुआ कि मैं एक जगह कहीं दिल्ली में था, तो एक आदमी आगे आ गया, बिल्कुल फ्रंट पे बैठे। अच्छा। तो स्टेज की ऊंचाई कम थी, तो वो जब आए तो मैं भैरव का जाकर गा रहा था। अच्छा। तो भैरव का जाकर गा रहा था, तो वो रोक रहे हैं सबको और मेरे मुंह में देख रहे हैं। तो मुझे लगा देवता आ रहा है। अच्छा। आदमी ये सोचता है, और फिर मैं गाऊं तो मुझे लगा देवता आ रहा है, तो मैं और जोर से गाऊं, तो फिर वो मेरे मुंह में देखे, और जब 3-4 बार ये जब हो गया तो मैंने फिर उनकी तरफ हाथ जोड़े,
तब उन पे देवता, जब मैंने हाथ जोड़े फिर उनको देवता आ गया। अब वो मंच पे आए और मैंने उस समय ढोल गले में डाल रखा था, ढोल के साथ गा रहा था, तो जाकर चल रहा था, ये वेरो जननी दूरे वेजलो वेरो बाबा नाद बुदा वेरो तेरा सजे हणमंतिलो सागला ये बाबा लुआ किलो चावक। अब वो जो उनके नाच जब वो ऊपर आ गया, देवता आ गया सामने पे, तो भैरव आ गया और वो पूरे ऐसे इशारे कर रहे थे जैसे यूं कर रहे हैं, तो जो भैरव को साटू वो दिखा रहे हैं उसको, तो मतलब वो थे पसवा। तो वो जब नाच रहे हैं तो वो उनको साफ, मेरी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही थी कुछ कहीं कहीं। अच्छा। तो वो एकदम से फिर म्यूजिशियन की तरफ देखा उन्होंने, आप चुप रहो। सारे जी मेरे साथ जो दमा बजा रहा था उसको चुप करा और मेरे पास आकर के ढोल, अब जैसे मैं जहाँ पर बिल्कुल मैं गा रहा हूँ जिस माइक में, वहाँ पर वो कर रहे हैं, सुन रहे हैं पहले ध्यान से, ऐसे ये भाई और चुपचाप करके सुन रहे हैं और सुन करके फिर नाच रहे वो फील ले रहे हो, तो ऐसा सा हो जाता है। तो फिर मुझे जब उनकी एक्टिविटीज लगी तो उसके बाद वो कार्यक्रम लंबा चल गया। फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे स्नान करा। अच्छा। फिर मेरे को तू चाशनी खिला, तो वो बड़ा अच्छा, तो उसमें हास्य भी था, गंभीरता भी थी। और फिर बाद में आया वो, तो जो हमारे म्यूजिशियन बैठ रखे थे उनको चावल लगाने शुरू करे, उन्होंने चावल लगाने शुरू करे, तो एक म्यूजिशियन उठ के जाने लगा। फिर मैंने उसको रोका, मैंने बोले तू बैठ यार, अभी भैरव देवता के चावल लग रहे हैं। तो देवता ने कहा नहीं अब नहीं लगाऊंगा, ये उठ के जा रहा था। जो एक आदमी विश करता है कि भाई एज ए सिंगर मुझे ये उपलब्धियां मिले, वो सारी उपलब्धियां आपके पास हैं, जो आपकी ये विरासत है, ये वसीयत आप हमारे आगे जो आने वाली जनरेशन है उसको किस रूप में देखने का आपका प्लान है, या कैसे आपका ये ज्ञान, क्योंकि ज्ञान को कहते हैं कि वो बेहतर रहना चाहिए, तो आपका ये ज्ञान हमारी आने वाली पीढ़ी को कैसे मिले, इसमें आपका क्या प्लान है या कैसे आप चाहते हैं कि आगे जाए? मैंने डॉक्टर साहब अभी एक प्रीतम हनुमान जागर ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी का गठन करा है। अच्छा। और अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, उसमें मेरे कुछ विदेशों के भी छात्र हैं। अच्छा। कुछ प्रेजेंट टाइम है जी। 1-2 साल का और संघर्ष रहेगा, क्योंकि निजी संसाधनों पर जब आप किसी काम को शुरू करते हैं और फिर फीस नहीं लेनी, मेन बात ये। अच्छा, फीस भी नहीं, फीस पैसा जो हमारे पास, हमारा कोई ऐसा कोर्स तो है नहीं कि जिस कोर्स को सीखने के बाद उसको नौकरी में जागर सीख करके आया है, गीत सीख करके आया, जागर गीत सीख करके आया है, ढोल बजाना सीख करके आया, हुड़का थाली बजाना, वो ऐसा तो है नहीं, वो तो केवल शौकिया तौर पर देंगे। और हम ऐसे लोगों को सिखा रहे हैं कि हम सरगम जो सीखा हुआ ऑलरेडी, जिसको सुर ताल आता हो, अच्छा, वो शुरू से सा रे गा, वो वहां से वो तो फिर जीरो वाला। कुछ वीडियो में ना अंग्रेजी ढोल बजाना चाहिए, वो बोलते बजा लेते हैं, वो बेसिकली दिक्कत नहीं होती। बेसिकली भाई साहब वो जो लोग हैं गोरे, वो म्यूजिक के स्टूडेंट है। अच्छा अच्छा। अब जैसे एक मेरे पास आजकल एक कैल्विन करके नाम का एक लड़का आ रहा है, आप तो डॉक्टर हैं, आप समझ जाएंगे जी। तो वो क्या कर रहा है कि वो जो फिजिकल चैलेंज्ड या जिनका ब्रेन एक तरह से काम नहीं कर रहा है, एक तरह से कोमा टाइप है जी, वो है बिल्कुल डिसेबल, मेंटली रिटार्डेड जी डॉक्टर जी। तो वो क्या करेंगे कि वो बच्चों के पास एक ऐसा खिलौना होगा और उनके दिमाग में वो एक हेडफोन लगा होगा, कुछ ऐसा एक यहाँ चिप लगा देंगे, बल्कि वो ऐसा कुछ कर रहा है, और वो जहाँ का बच्चा है वो ऐसे बिल्कुल जो डेडली, जिनका दिमाग बिल्कुल एक तरफ से डैडी पड़ा हुआ है, वो बच्चों को म्यूजिक सुनाई देगा और उनका दिमाग कसरत करने लगेगा। ऐसा म्यूजिक बना रहा हूँ, आजकल मेरा स्टूडेंट है वो। तो वो क्या है कि वो ऐसा म्यूजिक बनाएगा। तो मैंने कहा यार इससे उस कैसे कहते हैं हम लोग, जहाँ हम दुनिया के जो अच्छे अच्छे फोक के आर्टिस्ट हैं, जैसे आपके ढोल की ताल है, उड़के की ताल है, हमारी स्तुति ताल, जय धरती माता कुर्म देवता चंद सूरज पवन पानी, जो बहुत भावुक टाइप के सुर होते हैं, अच्छे सुर होते हैं, वो उसके दिमाग में जब सुनाई देते हैं। तो हमने मशीन में चेक करा, जो डेड पड़ा हुआ दिमाग था वो काम करने लगा। अच्छा, ऐसा म्यूजिक बना रहा है, ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा है। अच्छा, हमारा जो जागर सिन्हा पवन आसन, इसमें जब हम गीत सुनते हैं, कथा सुनते हैं, उसमें हर रस मतलब विविध से भी है, अचंभा भी है, उसमें भक्ति रस तो खैर है ही, हास्य रस भी किसी जागर में या किसी ऐसे पवना में, किसी स्टोरी में बहुत सारे हास्य जागर अभी तक हमने नहीं सुना, क्योंकि देवताओं को नजर है तो हमें हास्य रस को तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जब कथा से ध्यान से सुनो तो हर रस सुनने को मिलता है।
अब मैं हास्य से हूँ तो भाई ये सवाल मेरा बनता है कि वो हमारे बिल्कुल बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। बहुत सारे हास्य ऐसे हैं कि मालूसाई और राजूला के पहाड़ी में ऐसा जिक्र आता है कहीं कि जो मालूसाई का जो घट मालूसाई को जब घट भगवान मालूसाई राजा के यहाँ राजुली भवनान जा रही है, रास्ता चल रही है, और चलते चलते जब वो जा रही है तो उसको लगा कि भाई मैं पूछ लेती हूँ किसी को कि मैं सही रास्ते में हूँ या कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक रही हूँ। तो जब एक घाट में पहुंची, घाट में, तो उसने बोला कि भाई वो बाहर आई और उसने बोला कि भाई भगवान देखे जो घट के अंदर बैठे, घट मतलब घटा। तो उन्होंने समझा कि उन्होंने क्या, वो तो सुंदर थी, तो उन्होंने समझा ये तो कोई पता नहीं कोई ये तो साक्षात कोई देवी तो नहीं है, कोई इतनी ऐसी कैसी कितनी सुंदर है। तो जब वो उन्होंने अपने आप को संभाला तो वो बाहर गए और उन्होंने पूछा कि जी मुझे रंगीली बैराट को बाटू बता दिया। अच्छा। तो रंगीली बैराट को जब बाटू बता दिया, रंगीली बैराट को जब बाटू बताने की बात जब रास्ता जब उसने पूछा तो उन्होंने पूछा आप कौन है। तो राजुली ने कहा कि मैं तो मालूसाई की होने वाली रानी हूँ, मैं बाटू बता दिया था। तो इन्होंने अपने आप में जो है राजुली जब दूर से देखी थी इन्होंने, तो इनके दिमाग में ये आया कि सामने से कोई बहुत सुंदर राजकन्या आ रही है, कोई बहुत सुंदर महिला आ रही है और हम दोनों के विवाह नहीं है। ऐसा करते हैं कि यार हमारा विवाह क्यों हो जाए, हम इसका अपहरण कर लेते हैं। अच्छा। पहले तो इसलिए जब वो सामने आए तो बहुत सुंदर दिखी, तब उसने जब मालूसाई की पत्नी बता दिया आपको कि मैं उनकी होने वाली रानी हूँ, तो ये डर गए और जब ये डरे तो ये भागने लगे। तो ये जब भागने लगे तो राजुली भवनान इनको देखती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि जी अब आपके हाथ में हमारी जिंदगी है, तुम तो जाकर के बता दोगी कि इन्होंने ये ऐसा तो सोच रहे थे, जबकि उसको कुछ नहीं पता था। तो तब वो रोकती है उनको, फिर जाकर में एक लाइन आती है, इजा कन कन की छीनी लगेनी तुम्हारी क्या लाड़ी ने समदर मुझे को छुई छन समय आए। वो कहती है कि कैसी कैसी कर करो छीने लगाया, हम कैसी कैसे बात में लगाए तुम्हारी क्या छीने लगा। फिर वो जब घर आए तो हासे यहाँ है, तो घर आए वो भगवान घर में आए तो उन्होंने किसी से बोलना बंद कर दिया। उसने नहीं हमने बात करेंगे, चुप हो गए, बात ही नहीं करी किसी से। तो बात नहीं करी तो सिर डुगंगट हुए। तो घर वालों ने समझा कि ये कहीं नदी में जा रखे थे, कोई भूत प्रेत लग गया, कुछ छल है कुछ। तो वो चुप रह गए। अब जब चुप रह गए वो तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। इकट्ठा हुआ तो भाई आप क्या हुआ भाई, जो बात क्या है। तो उसके बाद फिर खवेश को पूजने वाले आ गए, भूत प्रेत को पूजने वाले आ गए, कड़ाले मंगा ले, कड़ाले कुड़ाले आए। तो जैसे उनको कड़ाले कुड़ाले लगने लगे तब बोले अरे मत मारे यार, कुछ खवेश खावेश कुछ नहीं है। तो तब पूछे भाई तुम चुप क्यों हो फिर। कह रहे यार आप चुप नहीं रहो, जय गिचान राजुली गए छीन लगा लिया, अभी कुछ मौके गए छीन लगा लो। बहुत बहुत। अच्छा एक बात और है कि हमारा जो गणली शब्दकोश है उसमें अगर किसी को सुंदरता डिग्री लिवेगे, सुंदर नहीं है, खूबसूरत भी अमर के शब्द नहीं जीवन खूबसूरत भी चलो हमारी शब्दों में खत्म हो जाए। लेकिन आप जब श्रृंगार का वो कर दो वो आपकी रचनाएं होती है, आपको पुराना मेरा कुछ सुने आज है ना, और पर ज्यादा अपना फिर सृजन बीज ले रखा है, पेड़ बनाने में कोशिश की रही है। क्योंकि श्रृंगार को अपार हमारे बांध जब हम बोलना तो बांध को मतलब केवल सुंदरता नहीं होता, बांध का मतलब सिर्फ सुंदरता नहीं है, वो सुंदर तो हो ही हो, वो धीरवान हो, गंभीर हो, वो क्षमा करने वाली हो, उसके अंदर बौद्धिक संपदा हो। तो बांध थे एक प्रकृति संपूर्ण ही महिला और पुरुष से है। मनु और शत्रुपा की तो हम बात सुनते ही हैं। सबसे पहले जो ब्रह्मा के पुत्र हुए शत्रुपा और मनु, तो उससे तो संसार का सृजन हुआ है। प्रकृति अधूरी होती है श्रृंगार के बगैर, और 9 श्रृंगारों में श्रृंगार, वात्सल्य, वीर रस, करुण रस, जितने सारे रस हैं उनमें श्रृंगार सबसे सर्वोत्तम माना गया। किसी की सुंदरता को शब्दों में व्यक्त करने के लिए एक नहीं अनेकों शब्द है। जैसे मैं पौड़े में जैसे मैं बना रहा था तो मुझे दिल्ली में जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उन्होंने कहा मुझे कि यार तुम्हारा जो ये जागर है इसमें कुछ बीच में एक पट बनाओ, अब वरना ये जैसे जा रहा है वो था
के भागी का चौक तेरी पजे बाबा जाली, खत्म हो रहा था वो ऐसे ही। तो मुझे हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि इसको यार ऐसे करके बनाओ अनुपम जी, उन्होंने जो है इसको इसमें कुछ बनाओ। तो मैंने कहा क्या बना, कहते श्रृंगार में लाइनें लिख दो। अब मेरे को मुझको श्रृंगार लिखने में बड़ा आनंद आता है, होता है प्रकृति स्वभाव होता है। तो मैंने लिखा कि जैसे आम फलों का राजा है, आम सी आम दिवासी जोत बंगलोर सी तितरी, बता ना कि जो तीतर जी होते हैं बंगलोर में बहुत अच्छे होते हैं, पाई जाती है, मैंने सुना हुआ था। आम नींबू को फाड़, मतलब नींबू को अगर बीच में से काट लो आप ना, तो काटने के बाद तो दिखने में भी अच्छा लगेगा और मुंह में भी पानी आएगा। नींबू को फाड़, कस्तूरी को डब्बा, मतलब सुगंध ऐसी जो कस्तूरी हाथ में उठाए तो और देखो आम सी आम दिवासी जोत बंगलोर सी तितरी और छाट सी राधिका, और छाट सी राधिका मतलब कि वो राधा जी कितनी सुंदर रही होगी, जो जिन्होंने पल्लू ले रखा है लेकिन उसके बाद बावजूद भी खूबसूरत लग रही हो, कम दिख रही है पर फिर भी खूबसूरत है। और छाट सी राधिका नींबू को फाड़ कस्तूरी को डब्बा, और हाथ पर नहीं उठाएंगे, मतलब जिसको आप छू नहीं सकते और उठे आते फिर भुआ नहीं धर सकता, हाथ में नहीं उठाएंगी भुया नहीं धरेंगी। जय का रंग मा सौण का महीना सात बोला घास का पेड़ लेंगे आजन। अब देखो जिसका रंग, ये एक कल्पना है, जो सौण का में तो आग लगती नहीं, संभव नहीं है, लेकिन उसका तेज जो है वो इतना है कि सौण का महीना भी कई घास का पौधा चल पकड़ ले, अरे मनो आग लगने लगी जय का रंग मा सौण का महीना सात बोला घास का पकड़ लेंगे आजन, हरे मनो आग लगने लगी क्या। तो ये मैंने सुनाया, तो कहते हैं हाँ इसका मतलब तो नहीं मुझे समझ में आ रहा, लेकिन जो भी यही अच्छा लग रहा आप ये गाओ। तो श्रृंगार जन्म ले लेता है, अगर आप श्रृंगार रूह से निकलता है, कोई भी चीज, लेखन तो आप तो खुद लेखक हैं, वो लिखी तब जाती है कोई बात अगर आपके हृदय से निकले, और आप अच्छा लिखने के लिए अच्छी सोच होनी जरूरी है, अच्छा दिल होना जरूरी है, तब जाते हम जागरण लगना चाहिए। अब क्या होता है कि देखता है, लेकिन जब श्रृंगार करते हैं तो कुछ ना कुछ हरकत करते हैं वो हरकतें हमारे सारे आप मतलब हमारे सारे सीक्रेट बगैर फील के आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप बांध से बोल रहे हैं, अगर आप बांध बोल रहे हैं और उस बांध को आपने फील नहीं करा, आपकी पत्नी हो सकती हो। अच्छा, बांध सुंदरता, बांध अगर आप प्रेयसी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो वो आपकी पत्नी है। बांध अगर आप माँ भी देख सकते हैं, माँ भी बांध हो सकती है, स्वाम रूप तो बहन के हुए सब, लेकिन तो दृष्टि अगर आप प्रणय प्रदत्त गीत गा रहे हैं, श्रृंगार का गीत गा रहे हैं, तो खुद का तो लगते चलते स्वाभाविक चीज नहीं। हमने कई प्रोग्राम में यहाँ पर भी देखा, गूज़बम्प तो खैर बहुत मामूली सी बात है, कईयों के आंसू आते हैं, कईयों के देवता आता है, मतलब जो दर्शक भी सामने बैठा हुआ है वो भी खामोश नहीं बैठा, उसके अंदर भी एक हरकतें होती हैं, और वो हरकतें तभी होती है जब प्रीतम इतने मस्त होके मस्त मोला हो जाते हैं कि पता ही नहीं लगता कहाँ खो गई, उस टाइम तो यहाँ होते ही नहीं है कि जब हो, तो ये हर बार ऐसा होता है। बिल्कुल हर बार मेरे को रंग, मतलब मुझे स्टेज के लिए मैं बहुत सारे उनको बोलता हूँ, जितने भी नौजवान बच्चे हमारे, मुझे बोलते हैं आपका स्टेज कार्यक्रम अच्छा कैसे हो जाता है। मैंने कहा एक तो ईश्वर है, परमात्मा की शक्ति होती है भगवान, और दूसरा ये है कि आप किसी कार्यक्रम को करो तो मन से करो, अगर आप मन से नहीं करेंगे तो तब नहीं होगा। हमारे ऐसे भी संस्मरण है कि एक बार एक आदमी बड़े ध्यान से देख रहा, मुझे गा रहा हूँ, 2-3 लोग बैठ रखे थे, फिर वो मेरे ड्रेसिंग रूम में आया, कहने लगा भाई साहब अभी जो आप गा करके आए ना ये गाना भाई साहब, बस क्या बताऊं मैं आपको, मैं कह नहीं सकता भाई साहब, रुमाल लेकर के अपने आंसू पोंछ रहे हैं। अच्छा, और क्या गाना था भाई साहब, क्या आपने उसका समा बांधा गाने का। तो अच्छा, वो फिर पूछ रहे हैं भाई साहब ये आपका जागर गीत था या श्रृंगार गीत था। तो मैंने बोला उसको, मैंने कहा जी ये मेरा जागर गीत था। जैसे मैंने जागर वाला, फिर उसमें देवता आ गया। तो ये भावना है, बिल्कुल ये भावना है, क्योंकि हमारे अवचेतन को जो हमारे कान सुनते हैं, दिमाग उसको हमारे अवचेतन में भेजता है, और जो हमारी सबकॉन्शियस पावर है जो कनेक्ट होती है लोग साथ में, और वही ईश्वर है।
वो कनेक्टिविटी जो है ना, जो दिखती तो नहीं है। मैं तो औरों को नहीं जानता, मेरी वाइफ इनकी इतनी बड़ी फैन है, मतलब वो तो खुला बोलती है कि किसी दिन भी अगर भाई कुछ ज्यादा हो गया तो मैं भाग जाऊंगी बेटों के साथ। भाभी जी को दोस्त कहना हमारे। अब मैं तो मेरे दिमाग में कॉमेडी ये आ रही है कि कोई अंग्रेज है, उसने ढोल सीख लिया, अब गा रहा है जागर, तो वो तो वैसे भी ढंग से नहीं बोल पाते है ना, ताकि वो तो ये ओंकार शोध नाम शोध, मतलब वो उसका प्रोनाउंस है वो प्रॉपर, मतलब ये है कि कोई अर्जुन बन पाएगा अंग्रेज? अर्जुन तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि उनका विचारों का उनका बर्थ पहले से यहाँ नहीं है, वो बाहर रहते हैं, उनकी आबो हवा किसी दूसरी हाँ वैसे गाने। लेकिन ये है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति को एक सलाम तो है भगवान, बिल्कुल, और ये हमारी संस्कृति की जीत है कि वो लोग जो है पीस जो है ना, जो अध्यात्म है वो भारत में ही है, ये तो आप मानेंगे। और भारत में वो पीस है, वो शांति है, और उसका ऊर्जा केंद्र है जहाँ से रिचार्ज होते हैं, वो उत्तराखंड है। बिल्कुल नहीं, इनके स्टूडेंट श्रीलंका के हैं, है ना, मतलब कई जगहों के, पूरे वर्ल्ड वाइड जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं। हाँ, जैसे वर्ल्ड के जिस कंट्री के भी, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, एशियन कंट्री हो, वो चाहे वहाँ हो, तो वो एथनोम्यूजिकोलॉजी डॉक्टर साहब, उनका विषय ढोल, दमो, हमारे जागर, वो ये जानना चाहते हैं कि भारत का जो भाल कहा जाता है, केदारखंड देवभूमि, हम लोग कोई साधारण तो नहीं है साहब। हमारा जो जगह है, हम लोग बद्रीनाथ के लोग हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जहाँ गंगा का उद्गम, आप कहोगे कि यू फ्रॉम वेरी हॉली रिवर ऑफ गंगा, यस आई नो, इन इंडिया हिमालय, ओके, हॉली रिवर ऑफ गंगा, बद्रीनाथ इज देयर, यस एग्जैक्टली। तो वो जब इस तरह की बातें करते हैं तो वो हमको हॉली रिवर ऑफ, धार्मिक नदी एक गंगा, तो फिर हम समझते हैं कि गंगा इज अवर मदर, गंगा हमारी माँ है, बद्रीनाथ जी हमारे आराध्य हैं, बद्रीनाथ जी का विश्राम स्थल है, हम वहां से हैं। और जहाँ पर, अच्छा, फिर वो गुण हमारे लोगों में भी है। हमारा आदमी, पहाड़ी आदमी अपने वचन से नहीं चूकता, वैसा आज भी नहीं चूकता। पहाड़ का जो आदमी होगा वो पहाड़ के जैसे चट्टान होता है, वो ईमानदारी आदमी होता है। और यही कारण है कि आज पहाड़ के लोग शीर्ष पदों पर आसीन है, चाहे देश की उसमें देख लो, बड़े बड़े पदों पर आसीन है। अच्छा, तो आपको लगता है कि जैसे ये रिदम सीख रहे हैं, उनके लिए एक रिदम है ना, क्या उस रिदम में वो अपने गाने कंपोज करेंगे? फिर हमारे तो नहीं गाएंगे, तो मजाक वाली बात है, हमारे तो नहीं गाएंगे, लेकिन वो अपने कंपोज करेंगे। उनको आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि इस रिदम में हम अंग्रेजी इंग्लिश गाने सुनेंगे या पॉप सुनेंगे। भगवत जी, म्यूजिक की को सुर दुनिया में, मैं बार बार कहता हूँ, संसार में डॉक्टर साहब, हंसना, रोना और फीलिंग्स, एहसास, ये सबके एक जैसे है। ऐसा तो नहीं है कि कोई अमेरिका का आदमी अपने तरीके से हंसता हो। रोना और हंसना तो सबका एक ही है, फीलिंग्स सबकी एक है। डिफरेंट जोन में पैदा होने से डिफरेंट कल्चर डेवलप्ड है, इतना ही बात है। म्यूजिक के जो सुर यहाँ है वो सुर वहाँ भी है, उनका गाने का स्टाइल दूसरा है। हम जिसको ड्रम, दुनिया में लगभग 400 से ज्यादा प्रकार के ड्रम है, मुख्य जो ढोल जो है बोलते हैं। हमारे ढोल की सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि वो ये जानना चाहते हैं कि इस ढोल में कौन सी ऐसी बात है कि जिस ढोल को बजाने से ये स्वयं इंसान को नहीं बल्कि आज देवताओं को जगा देता हूँ। समझ रहे हैं? ढोल से मुझे ध्यान आया कि मैंने पहाड़ों में देखा और अपने गांव में तो खुद देखा है कि ढोल बजाते बजाते जैसे हमारे इंसानों पे देवता आता है, कई बार ढोल पे भी देवता आ जाता है। और मैंने उनको बिल्कुल हवा में उछलते हुए, और जो आज की पीढ़ी के लिए तो बड़े चमत्कार की बात होगी, लेकिन हम लोगों ने अनुभव भी किया है, पूरा वो ढोल आशीर्वाद भी देता है पूरी जनता को। आपका कोई ऐसा अनुभव रहा है? और ये क्या कारण हो सकता है कि ढोल में एनर्जी इतनी आ जाती है कि मतलब उसको देवता की ही संज्ञा आप लोगों ने पहाड़ों में दी है? ढोल, वैसा वही मैं कहने जा रहा था कि ढोल जो है हमारे यहाँ वेद पाठी भगवान की पूजा करते हैं और ब्रह्म से साक्षात्कार कराते हैं हमारे जो वेद पाठी लोग हैं। और ढोल हमारे संगीत में रचना से और संगीत बद्ध की गई वार्ता को जागर के रूप में गाता है ढोल उसमें मेन है। और उस ढोल में वो ये बजाते हैं कि प्रभु जी आप जाग जाइए, आपको मिलने वालों की बड़ी भीड़ लग गई, अच्छा, अब आप जागिए। और दिन में वो फिर एक नौबत बजती है कि अब आप खाना खा लीजिए,
भगवान को भोजन करवाने के लिए भी वो ढोल याद दिला रहा है कि आप खाना खाइए साहब, बहुत हो गया, कितने लोग आ गए आपके यहाँ। और फिर शाम को शयन काल की नौबत बज रही है, देखो आप कि प्रभु आप आराम भी तो करो, आप कितने लोग मिल गए, लोरी भी सुना के हाँ, फिर ढोल बज रहा है, फिर वो लोरी टाइप की हो रही है। आप सही कह रहे हैं, भगवान जी सो गए हैं। जागर ढोल के बगैर नहीं है, ढोल के बगैर जागर नहीं है। और ढोल के अंदर ये डोरू, थाली, हुड़का, ये सब उसके पार्ट है। ढोल सागर में तो 4 खंड है। मैं एक चीज और एज उत्तराखंड के संगीत प्रेमी के रूप में ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 2 नाम जो हैं बहुत बड़े हैं संगीत के क्षेत्र में, एक हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी और एक प्रीतम भरद्वाज जी। क्या कभी हमारे उत्तराखंड के लोगों को एक साथ गाते हुए, एक साथ कोई एल्बम या कोई ऐसा कोई प्लान बन सकता है कि दोनों लोग एक साथ जो है लोगों को संगीत के रूप में अपने वो दे सकें? बिल्कुल। जब देखो हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी तो हमारे बड़े भाई तुल्य हैं, उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है। और बिल्कुल कभी ऐसा हुआ आप लोगों ने मंच शेयर किया? बिल्कुल, मैं कई बार आदरणीय नेगी जी और हम साथ उनके साथ हम लोग विदेशों के हमने दौरे करे। अब मेरा अंतिम सवाल है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं जो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, और एक प्रीतम भरद्वाज जी उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप जख भी छन, जे क्षेत्र में भी छन, आप पहली शर्त किसी भी कलाकार के लिए, जो आजकल ढोल बजाने वाले बच्चे, मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूँ कि बच्चे, छोटे बच्चों के गले में ढोल टंगे हुए हैं और वो बजा बहुत अच्छा रहे हैं। मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल शौकिया तौर से आप नैसर्गिक आर्टिस्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। जब आप जो आप बजा रहे हैं वो आपको समझाना जिस दिन आ जाएगा, तब आप पूर्ण कलाकार होंगे। और इसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अपड़ू खाणो और अपड़ू लाणो ये जरूरी है। ठीक है, हम लोग कहीं गांव का लोग छो, एक टाइम देहरादून में छो, कोई बात नहीं, आ गए हम लोग, कर्म बस आ गए, हमारी राजधानी है। अपने गांव भी हम जाते रहते हैं, हमारे गांव में भी घर हैं, और हम अपने काम के लिए अपनी योग्यता अनुसार लोग काम के लिए आ रखे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम एड्रेस बदले तो बदले, पर ड्रेस ना बदले। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत खूब। और जाता जाता प्रीतम भाई, एक सवाल, बुढ़ापे को देखकर डर लगता है ना? मुझे नहीं, बिल्कुल बुढ़ापा तो भाग्यशाली को ही आता है ना? जवानी तो अभी तो हम पूर्ण रूप से जवान है नहीं लगता है। अब मैं तो ये मानता हूँ सबसे भले बूढ़ा हो जाए, मन हमेशा जवान रहना। बाकी उम्र तो एक संख्या है बाबू जी। जाते जाते 4 लाइन अगर जागर की हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, जो भी आपका फेवरेट जागर। मैं आजकल एक मेरा गाना चल रहा है, मैं सुना जी। हाँ। अभी एक गीत आया, पहले तो मैं आपके माध्यम से ये भी धन्यवाद देना चाहूँगा सबको, पूरे उत्तराखंड के जितने भी हमारे दर्शक श्रोता हैं उनको प्रणाम भी और धन्यवाद भी। आपका असंख्य मैसेज, संदेश मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहे हैं। चला समझिनी जड़वान, एक जो हमारो आजकल जो चूड़ा कर्म होंदो हुए थे हम लोग अपनी पारंपरिक भाषा में जड़वान बोलता, तो एक समझी जी अपने समझी लेने के लिए जा रहे हैं, तो उसकी कुछ लाइनें मैं सुना चाहूँगा। बिल्कुल। चला समझिनी में तुम बेदने छोयायूं, भूलोने छोयायूं, मेरा नाती की जड़वान में लेना छोयायूं, भूलोने छोयायूं, लाड़िक बारी परदेस रंदन, मैना 6 महीना मां घरे आंदन, नाती लेगे 5 बरस, कुटुमदारी में वो हरस, तुम्हारा दर्शन की तरस, नौकम्याती वारी चांदनी चौक सजायूं, चौक चा सजायूं। धन्यवाद। तो बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे मिलके, और हमारी एक परंपरा है कि जो भी मेहमान, जो भी हमारे उत्तराखंड के प्रेरणा स्रोत नेत्र न्यूज के स्टूडियो में आते हैं, हम स्मृति स्वरूप उनके लिए एक छोटी सी भेंट नेत्र से देते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक मेमोरेबल हो कि। थैंक यू सर।